हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पेपर है 12 तारीख को, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। ठीक है ना। आपको पास मार्किंग के लिए जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए आज का जो वीडियो है वो स्पेशल बनाया गया है। ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपके 20 नंबर तो भेज दिए जाते हैं यहाँ से। आपको चाहिए होते हैं पास के लिए 13 नंबर और 13 नंबर के लिए मैं आपको बताता हूँ 2 प्रश्नावली आप कर लेना। अगर आपने ये एकदम बढ़िया तरीके से कर ली तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो आप इन 2 प्रश्नावलियों को कौन सी वो करेंगे आप। एक तो अपनी है बहुलक माध्यक और माध्य वाली। बहुलक माध्य व माध्यक वाली। दूसरी प्रश्नावली अपनी है जो प्रायिकता वाली है वो। ये 2 प्रश्नावली आप करते हो अच्छे तरीके से तो आपको कोई भी है वो फेल नहीं करेगा। आपके नंबर है वो 13 से ज्यादा आ जाएंगे। ये प्रश्नावली अपनी 15 नंबर की है, ये प्रश्नावली 4 नंबर की, यानी कि इन 2 प्रश्नावलियों से आपको 15 4 19 नंबर प्राप्त होते हैं। अगर आप इन 2 प्रश्नावलियों को अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपके नंबर है वो 19 में से आप 1-2 नंबर कट हो जाते हैं तो भी आप मान सकते हो कि 17 या 15 नंबर तो पक्के आ ही जाएंगे। ठीक है ना। तो ये 2 प्रश्नावली में आपको बताने वाला हूँ। इनके जो बहुलक का एक सवाल बता दूंगा, एक माध्य का और एक माध्यक का। प्रायिकता के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है ना। इससे क्या है कि आपका जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपका क्या है, ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। आज मेरे पास डस्टर तो है नहीं। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अपना माध्य स्टार्ट करते हैं। देखो माध्य में हमें क्या दिया होता है, एक सारणी दी हुई आती है। सारणी में आपको बताता हूं। माध्य में हमें एक सारणी दी हुई आती है, इसमें एक सवाल करते हैं। इस तरीके की कोई सारणी दी हुई आती है। देखिए यहाँ पर दे देंगे वर्ग, या और कोई भी नाम दे सकते हैं आपको। वर्ग में संख्या दे दी आपको 0 से 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 इसमें दे रखी है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको दे देगा कोई बारंबारता या f का मान। तो f का मान हमें दे रखा है इसमें 10, 35, 52, 10, 35, 52, 52 और 61, 38, 39, 61, 38, 39। ठीक है। ये हमें मान दे दिया इसने वर्ग और बारंबारता का। ठीक है ना। इससे हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए माध्य के लिए हमें चाहिए, या इसे हम कहेंगे fi। ठीक है ना। हमें चाहिए माध्य के लिए xi का मान। ये जो xi का मान है ना, ये हम ज्ञात करते हैं इनसे, वर्ग से। क्या करेंगे, ये पहली संख्या ये संख्या आपस में जोड़ के इसमें 2 का भाग दे देंगे। 0 + 20 होता है कितना, 20। 20 में 2 का भाग देंगे तो अपना आएगा 10। इसी प्रकार इसे जोड़ेंगे तो आएगा 60। 40 + 20 60, 60 में 2 का भाग देंगे तो 30। इसी प्रकार आगे जोड़ेंगे तो 100, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50। इसी प्रकार 8 6 14 140 में 2 का भाग देंगे तो 70। 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 और 220 में भाग देंगे तो 110। ठीक है। ये अपना xi का मान आ गया। ठीक है ना। अभी हमें ज्ञात क्या करना होगा, xi के बाद में fi xi का मान ज्ञात करना होगा। fi xi देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि fi xi यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा है। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 × 10 होता है 100, 35 × 30 होता है 0 5 3 15, 1 5 3 3 10, 1050 और 52 का 50 से गुणा करेंगे तो 0, 5 2 10, 1 25 26 2600,
61 का 70 से गुना करेंगे तो 0, 7 7 से 42, 38 का 90 से गुना करेंगे तो 0, 8 9 72 का 2 आखिरी 7, 9 3 27, 27 28 29 30 31 32 33 34। ठीक है, और 110 से गुना करेंगे तो 0, 99 9 33 और 9 42। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, इनका आपस में गुना हो गया। ठीक है ना, अभी कोई गलती है तो देख लेना। 100 हो गए, 105 यानी कि 5 2 10, 5 3 6 26, 7 7 से 42, 8 9 72, 7 9 3 27, 27 34। ठीक है, और 39 3 39। ठीक है, ठीक हो गया अपना। अभी देखिए समांतर माध्य, माध्य का सूत्र होता है माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान होता है इन सभी का योग, यानी कि ये हो जाएगा अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, इनको जोड़ देंगे अपन सारे को, 0 5 12 14 9 23 2 3 3 3 9 9 2 11 11 4 15 15 16 17 10। ठीक है, भाग देके देखते हैं अपन। 3146 में भाग देंगे अपन 47 का, तो 47 का अपन भाग देते हैं तो देखिए कितने बार जाता है, 6 बार जा रहा है। 7 से 42, 4 24 4 282, 2 बच गए और 11 3 32 बच गए। ठीक है, आगे वाली संख्या बता देते हैं। अच्छा, इसमें जाएगा ये 6 बार, 282, 4 4 44 पॉइंट 0 लगाया तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 47 का देंगे अपन इसमें तो जाएगा ये 9 बार। 9 बार देखिए, 7 9 63 6 9 36 37 38 40 40 41 42 423 बार, 7 17 0। इसमें देंगे तो अपन हमारा जाएगा 4 3 12, 3 बार जाएगा, 4 4 3 बार जाएगा, 3 बार 7 21 2 4 3 12 13 14 141, यानी कि 9 बच गए यहाँ पर, और यहाँ पर बच गए 290, यानी कि 282 6 बार 282। आगे जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पॉइंट के बाद में 3 संख्या तक क्या है इसका हल करना होता है। तो हमने इसका हल किया तो हमारे पास आ गया ये 66.936। ठीक है ना, हमारा तीसरा 5 या 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, दूसरे अंक को 1 अधिक कर देते हैं। 5 या 5 से बड़ा हो तो 1 अधिक कर देते हैं, 5 से छोटा हो तो दूसरा अंक हमारा सेम रह जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 66.94। आंसर माध्य बराबर क्या आ जाएगा, 66.94। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, माध्य ज्ञात करने का एक हल। ठीक है, ये तरीका हो गया। अभी दूसरा हमारा क्या है, दूसरा तरीका हमारा, दूसरा जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा माध्य के बाद में बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, माध्य के भी 3 तरीके होते हैं, माध्य ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हो गया ये माध्य सिंपल तरीके से, दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि द्वारा, और एक तीसरा होता है पद विचलन। ठीक है ना, तो वो तरीके भी हम कर सकते हैं। देखिए करेंगे तो वर्ग ले लेते हैं अपन, वर्ग माध्य ही कर रहा हूँ मैं, एक वर्ग वो भी वर्ग हम ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, एक छोटा ही ले लेते हैं। ठीक है ना,
इसमें f का मान हमें दिया हुआ होता है, उसमें दूसरा जो मान होता है वो क्या होता है, f का होता है। इसमें हमने मान लिया 4, 7, ठीक है, ये मान दिए हुए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, वही तरीका सेम टू सेम xi का मान ज्ञात करेंगे। xi का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए xi हमारा 0 से 10, 10 यानी कि 10 में 2 का भाग 5, 30, 30 में 2 का भाग 15, 50 में 2 का भाग 25, 70 में 2 का भाग 35, 90 में 2 के भाग 45। ये xi आ गया। ठीक है ना। कल्पित माध्य में क्या होता है, कल्पित माध्य में हम क्या करेंगे, इसमें एक कल्पित माध्य मानिए, कल्पित माध्य ए, कल्पित माध्य ए बराबर हम इसमें से कोई संख्या मान लेते हैं, इनके बीच की संख्या मानते हैं। ठीक है ना। तो बीच की संख्या हमारी 25 है, यानी कि 25, इसे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कल्पित माध्य है, यानी कि इसका माध्य है वो 25 होगा। ठीक है। तो कल्पित माध्य हमने ए मान लिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान ज्ञात करेंगे। क्या होता है, कल्पित माध्य ज्ञात करने के हम क्या होता है हमारा डी बराबर हो जाता है xi माइनस ए। xi यानी कि 5 में से ए का मान 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के 20, 15 घटाएंगे तो आएगा माइनस के 10, 0, 10 और 20। ठीक है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। इसमें डी का मान आने के बाद हम क्या ज्ञात करते हैं, एफ आई डी आई। ये होता है हमारा एफ आई डी आई, समांतर माध्य का ये माध्य ज्ञात करने का कल्पित माध्य विधि द्वारा क्या करना, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, डी आई ज्ञात करके हम क्या कर देंगे, एफ आई डी आई का गुणा कर देंगे। इसका गुणा करेंगे तो देखिए 20 चौके 80, माइनस के 80, माइनस के 70, 0, 100, 120। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई ज्ञात करेंगे, तो सिग्मा एफ आई डी आई, दूसरा ज्ञात करेंगे हम सिग्मा एफ आई। इसको जोड़ लेते हैं, 7, 4, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 20, 30। एफ आई का मान आ गया 30 और इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखिए माइनस वाले हमारे हो गए 150 और यहाँ पर हो गए 220। दोनों को जोड़ेंगे तो 150 घटा दिया, यानी कि 70 बच गए। ठीक है। हमारा एफ आई डी आई का मान क्या आ गया, 70 आ गया। तो माध्य ज्ञात करने का ये क्या होता है, कल्पित विधि के मान वाले में ये होता है, माध्य बराबर ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये क्या है, कल्पित माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है ना। कल्पित माध्य द्वारा माध्य ज्ञात करने का, ए का मान हमें दे रखा है 25, प्लस में एफ आई डी आई का मान हो गया हमारा 70, बट्टे में एफ आई का मान क्या था 30, 0 से 0 गए, 7 में 3 का भाग देंगे तो 3 2 6, 1 बच गया, 3 3 9, 1 बच गया, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 25 2 27, 27.333। देखिए तीसरा अक्षर है वो 3 है, तो दूसरा अक्षर सेम रह जाएगा 27.33। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, कल्पित माध्य द्वारा माध्य ज्ञात करने का, कल्पित विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का। ठीक है ना। इसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, कल्पित विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा हो गया कल्पित विधि द्वारा। एक और होती है पग विचलन विधि द्वारा, वो भी कर लेते हैं हम। पग विचलन विधि में भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए पग विचलन विधि जो होती है वो सेम टू सेम इसकी जैसी होती है। उसमें क्या हो जाता है, एक एच का और सिस्टम होता है। उसमें यहाँ पर जो डी आई है ना, उसमें क्या आता है, देखिए डी आई के साथ उसमें हम क्या करते हैं, जो अंतराल आ रहा है, वर्ग अंतराल आ रहा है, उसका क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, एफ आई डी आई को छोड़ देते हैं। देखिए इसमें मान लीजिए ये वो सेम ही हो गई, सारणी हमें ये सारणी दे रखी है। इसमें हम क्या करेंगे, एफ का मान, एक्स का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है। डी आई का मान ये हो गया हमारा कल्पित विधि द्वारा। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें यू आई का मान ज्ञात करेंगे। यू आई बराबर क्या होता है, इसमें यू आई बराबर होता है डी आई बटा एच। एच यानी कि इनका जो वर्ग अंतराल है वो कितना रहा है। उसमें क्या होगा, जो ये इस विधि में क्या होता है, ये जो मान होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं। हमने इसमें उदाहरण के तौर पर छोटे मान ले लिए, इसमें क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से इसमें एच का मान भाग देना होता है।
10 का भाग देंगे इसमें तो DI में -20 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास -2। इसी प्रकार इसमें 10 का भाग देंगे तो -1, इसमें 0, 10 का भाग देंगे तो 1 और ये 2। ये हमारा क्या हो गया, UI का मान आ गया। अब इसमें क्या ज्ञात करना होता है हमें, FI UI का मान ज्ञात करना होता है, FI UI। तो FI UI का मान देखिए क्या होगा, 4 2 8 -8 7 -के और 0 10 और 12। ठीक है, ये आ जाता है इसमें। तो इन दोनों से हम ज्ञात करेंगे तो हमारा आएगा -15 और इसका हो जाएगा 22। तो सिग्मा FI UI बराबर क्या हो जाएगा हमारा 22 आ रहा है। ठीक है, 22 में से 15 घटाएंगे तो 60 बचेंगे। ठीक है, और इसमें सिग्मा FI का मान हमारा आ जाता है 30। ठीक है, इसका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर A + B सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI इंटू H। बस ये इतना और लग जाता है, उसमें FI DI बटा FI आ जाता है, इसमें H होगा गैस। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 25। हमने क्या मान रखा था, A का मान 25 माना है तो 25 प्लस में इसका मान है 7/30 इंटू 10। ये जो 0 उसमें था उसमें 70/30 था, इसमें क्या आ गया गुना में 10 आ गया। ठीक है ना, जो भाग दिया वो वाला यहाँ पर आगे आ गया, 0 से 0 कट गया। इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 25 3 2 6 1 बच गया 3 3 3 3 3 3 यानी कि 2.333 यानी कि 27.33। तीसरा अक्षर 3 है तो हमारा 3 ही आता है। इसका भी उत्तर क्या होता है, समांतर माध्य में सेम ही आता है। ठीक है ना, ये हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होगी, उनके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा बहुलक ज्ञात करने का। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, बहुलक के अंदर हमें दी होती है एक सारणी, उसके द्वारा देखिए हम कोई सवाल ले लेते हैं। बहुलक चलो कोई भी एक सवाल उठा लेते हैं इसमें से। इसमें हमें क्या दिया होगा, वर्ग दे देगा कोई, वर्ग के स्थान पर यहाँ पर कोई भी मान आ जाए। इसमें जो आते हैं ना 0 से 6 10 से 20 या 0 से 10 जो भी आते हैं उसे हम वर्ग भी लिखते हैं। ठीक है, बहुलक के लिए हम ज्ञात कर लेते हैं 0 से 20 20 से 40 ये वही सवाल आ रहा है। ठीक है, 40 से 60 60 से 80 80 से 100 100 से 120। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। और आगे जो दे रखा है वो हमें दे रखा है f का मान। इसमें f का मान दे रखा है हमें 10 35 52 10 35 52, उसके बाद में 61 38 39 61 38 और 39 ये दे रखा है। देखिए बहुलक में हमें क्या करना होता है, बहुलक में हमें कुछ भी नहीं करना होता, जो सारणी दे रखी है उसी में से हमें मान ज्ञात करने होते हैं। वो हम क्या करेंगे, सूत्र में लिख देंगे। देखिए बहुलक का जो सूत्र होता है वो लिख देते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। अब ये जो मान है वो इस सरणी से हमें क्या करना होता है, देखने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे बड़ा मान देखेंगे कि इसमें 10 35 52 61 38 39 इसमें देखेंगे तो हमारा जो 61 है वो सबसे बड़ा मान है अपने। तो इसे हम क्या कर लेंगे, डब्बे में ले लेंगे या अंडर अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें ये क्या करना है, इसको डब्बे में लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो मान होगा, जो वर्ग आ रहा है उस वर्ग का जो छोटा मान होगा, जो लोवेस्ट मान होगा, L का मतलब लोवेस्ट मान होगा वो L का मान होगा, यानी कि L इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 60। फिर आता है हमारा F1 का मान जो डब्बे वाला है F में, F0 का मान इससे ऊपर वाला F0 इज इक्वल टू 52 और F2 का मान हो जाएगा
38। ठीक है, F1 का आ गया, F2 का आ गया, F0 का आ गया, अभी H रह गया। तो H का देखिए वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है, हमें 20-20 का चल रहा है। तो H इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 20। अभी सूत्र में हमें मान रखना होता है, बस मान रख देते हैं 60 प्लस में 61 माइनस में 52, 61 माइनस 52 बट्टे 2F1 यानी कि 2 इंटू 61 माइनस में F0 52 माइनस 38 इंटू 20। ठीक है, 60 प्लस में घटाएंगे तो देखिए 9 आ रहा है। ठीक है, 61 में से 52 गए, 9 बच गए, बट्टे में 61 हो गए 122 माइनस में 60 17 90 हो गए। ठीक है, माइनस 90 हो गए, बट्टे गुना में 20। ठीक है, 60 प्लस में 9 90 घटाएंगे तो 32 इंटू 20। ठीक है ना। देखिए ये जो प्लस है ये दोनों क्या है, गुणा में है। तो सबसे पहले हम इन्हें सरल करेंगे, उसके बाद में ये जोड़ेंगे। ठीक है ना, ये लास्ट में इसका जो एक उत्तर आएगा उसके बाद में काटते हैं। तो देखिए 4 से कट रहे हैं, 832 और यहाँ पर हो गए 520। ठीक है, 60 प्लस में 45 बटे 8, 1 58 2 16 3 4 5 40 8 40 5 बच गए, 5 8 से 45 2 8 8 16 8 40 8 दिया तो हमारे पास आ गया 60 प्लस में 5.625। देखिए तीसरा अक्षर क्या हमारा 5 है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले अक्षर को एक ज़्यादा कर देंगे। तो 60 प्लस 5 यानी कि 65.63 क्या आ जाएगा, हमारा बहुलक हो जाएगा। ये हमारा बहुलक ज्ञात करने का तरीका हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है वो हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये सारणी दी हुई होती है, उसमें थोड़ा सा ये होता है F के साथ में CF का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है ना, तो वो पर्सन में इसी में कर देता हूँ। ठीक है ना, तरीका तो एक ही होगा सभी के लिए, सारणी है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन तरीका है वो सूत्र में मान रखना होता है, बस इतना ही होता है। तो वो कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। ठीक है ना, वो हमारा देखिए क्या होगा, इसमें जो दे रखा है इसे मिटा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी देखिए जो क्या करना होता है, हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें CF ज्ञात करनी होती है। CF संचयी बारंबारता। ठीक है ना, संचयी बारंबारता क्या होती है, देखिए पहला मान सेम टू सेम 10 रख दो, उसके बाद में जोड़ते जाओ, 10 और 35 45 45 और 52 हो गए 90 97। ठीक है, 97 98 8 15 151 196 और 39 जोड़ेंगे तो 235। ठीक है, ये क्या हो गया, पहला मान, फिर इसमें ये जोड़ के ये आ गया, 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 इसमें ये जोड़ा तो ये आ गया। ठीक है ना, हमारा जो F का मान आएगा टोटल, उसे हम क्या रखते हैं n, इसका जो योग आएगा वो क्या आएगा, 235 आएगा। 235 जोड़ के देख लो, हाँ 2 7 7 1 8 8 16 23 25 का 2 2 1 3 3 6 6 6 5 11 11 17 18 19 20 23 235 आ रहे। ठीक है ना, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, n बटा 2 से ठीक बड़ी CF। ठीक है, n बटा 2 यानी कि 235 बटे 2 से ठीक बड़ी CF। 235 बटे 2 यानी कि भाग देंगे तो 1 2 2 1 2 2 7 2 14 1 7 5 2 10। ठीक है, से ठीक बड़ी CF। अब 117.5 से ठीक बड़ी, 117.5 से ठीक बड़ी ये है, और इसे हम क्या करेंगे, चक्कर में लेना। ठीक है,
अंडर अरेस्ट करेंगे। अभी माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए क्या होता है, माध्य बराबर होता है माध्य इज इक्वल टू एल प्लस में एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। ठीक है, ये मान होता है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, मान रखते हैं। एल हमारा क्या होगा, देखो ठीक उसी प्रकार से एल बराबर हमारा हो जाएगा लोवेस्ट मान यानी कि 60। एन बटा 2 का मान हमारा ये हो गया 117.5 रख सकते हो आप। एन बटा 2 बराबर 117.5। सी एफ का मान क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, ठीक है ना, ये डब्बे से ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सी एफ का मान। सी एफ इज इक्वल टू 97 और एफ का मान क्या हो जाएगा, ये 61। एफ इज इक्वल टू 61। एच हमारा पता ही है, जो वर्ग अंतराल होगा वो 20। अभी मान रख देते हैं हम इसमें 60 प्लस में 117.5 माइनस में 97 97 बट्टा 61 इंटू 20। ठीक है, 60 प्लस में ये घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.502। ठीक है, बट्टे 61 इंटू 20 0.5011। ठीक है, अभी 20 से गुणा करें तो ये प्लस है बीच में, ठीक है ना। 60 प्लस में इससे 20 से गुणा करेंगे तो 205 410 आता है। 410 बट्टे 61, 410 में 61 का भाग दे देते हैं। 410 भाग दे देते हैं 61 का, तो 6 9 54, 9 बार नहीं जाएगा, 8 से 48, 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 से 42, 7 बार भी नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 36, 6 बार गया। ठीक है, यहाँ पर बन सके 4 और 0 यानी कि 10 में से ये तो यहाँ पर बन सके 4, 44 आ गया। ठीक है, तो फिर भाग भी जा रहा तो पॉइंट लग गया। ठीक है, अभी देखेंगे तो 8 से 48, 7 से 42, 7 बार जा रहा है। 7 7 1 7 7 से 42, 3 1 13 बन गए। ठीक है, 10 में से 7 गए 3, 3 में से 2 गए 1। अभी 0 लगाया हमने। 6 6 12, 2 बार जा रहा है। 6 6 12, 2 बार, ये बन गए 8 0, 1 बार जा रहा है 61। 3 अक्षर तक आ गया तो हम क्या करेंगे, इसे काट के लिख देंगे 6.721। 6.721 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 66.721। तो थोड़ा सरल करेंगे तो तीसरा अक्षर रहेगा ना, तो दूसरा सेम रह जाएगा 66.72। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, माध्य ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, इस तरीके से हम 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हल कर सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में आप क्या हो गया, 15 नंबर का जो आपका काम था वो आपका कंप्लीट हो गया। इस 15 नंबर से आप क्या कर सकते हैं, कक्षा 10 में पास हो सकते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा प्रायिकता का। प्रायिकता है वो 4 नंबर की है। प्रायिकता आपकी सबसे सिंपल प्रश्नावली है। ठीक है ना, उसमें बस 2 ही चीज ध्यान रखनी होती है। ठीक है, एक तो जो परिणाम है, कुल परिणाम कितने, कोई चीज हमारी होती है, जैसे हम किसी सिक्के को उछालते हैं। ठीक है, सिक्के को उछालेंगे तो उसके 2 परिणाम हो सकते हैं, या तो वो चिताएगा या वो पटाएगा। ठीक है, उसके 2 परिणाम हो गए तो कुल परिणाम हो गए उसके 2। और हमें पूछ लेता है कि चित आने की प्रायिकता, तो चित हम देखेंगे उसमें कितने चित है, उसमें चित 1 है और कुल परिणाम 2 है। तो चित आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, संभावित परिणाम बट्टा कुल परिणाम, यानी कि 1 है चित तो 1/2। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए प्रायिकता सूत्र होता है संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम।
याद रखना कि जो प्रायिकता होती है ना, उसमें उसका जो उत्तर आएगा उसमें जो संख्या नीचे होती है बट्टा में, जो संख्या होती है वो ऊपर वाली संख्या से बड़ी होगी, यानी कि इस प्रकार से आएगी। ऊपर अगर 1 है तो नीचे 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाएगा, ऊपर कभी भी बड़ी संख्या नहीं आएगी, ठीक है ना। प्रायिकता में ऊपर कभी भी बड़ी संख्या नहीं आएगी। अभी जो एक सवाल करते हैं, देखिए हमें कहते हैं कि 2 सिक्के हैं, उनको एक साथ उछालने पर क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, या तो दोनों में क्या आएगा, हेड हेड आ जाएगा, ठीक है, या दोनों में आ जाएगा टेल टेल, या एक में हेड एक में टेल, या एक में टेल या एक में हेड। ये 4 परिणाम है। इन 4 परिणाम के अलावा उसमें कोई परिणाम नहीं हो सकते, ठीक है ना। इन चारों परिणामों से हम देखेंगे तो हमारे जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम बराबर क्या हो जाएंगे, 4। कुल परिणाम बराबर हमारे क्या हो जाएंगे, 4। अब संभावित परिणाम में हमें प्रश्न में देखना पड़ेगा कि पूछा क्या है उसने। हम मान ले हमें पूछ ले कि 2 हेड आने की प्रायिकता, यानी कि 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता पूछ ले, तो देखेंगे हम इसमें 2 हेड कहाँ कहाँ। देखिए इसमें ही सिर्फ और सिर्फ 2 हेड है, तो 2 हेड आने की प्रायिकता के लिए हम क्या देखेंगे, संभावित परिणाम क्या हो गया, 1, ठीक है। तो प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं प्रायिकता को, प्रायिकता ऑफ 2 हेड या फिर HS लिख दो यहाँ पर आप, हेड हेड। प्रायिकता ऑफ 2 हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, संभावित परिणाम 1 बटा कुल परिणाम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रायिकता ज्ञात करने का तरीका, ठीक है। अब एक और उदाहरण करें, हमें कहते हैं कि किसी थैले में 10 ग्रीन और 20 येलो, हरी पीली और 5 रेड गेंद है। किसी थैले में 10 हरी, 20 पीली और 5 लाल गेंदे हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए कि टोटल गेंदें कितनी है, कुल कितनी है, देखिए कुल परिणाम बराबर देखेंगे तो 10 + 20 + 5 30 35 हो गए, कुल परिणाम हो गए 35। अभी प्रश्न में पूछ ले कि हरी गेंद आने की प्रायिकता, हरी गेंद आने की प्रायिकता पूछ ले, तो अपन क्या करेंगे, हरी गेंद के संभावित परिणाम, हरी गेंद के संभावित परिणाम बराबर देखेंगे तो कितनी है हरी गेंद, इसमें कितनी है, देखिए 10 है, तो 10 प्रायिकता पूछिए हमें, तो P ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, हरी गेंद आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, संभावित परिणाम 10 बटा कुल परिणाम 35, ठीक है। तो कट रहे हैं, देखिए 5 के पहाड़े से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, यानी कि 2/7। ये क्या हो गया हमारा प्रायिकता का एक और उदाहरण, ठीक है। अभी हमें क्या कह दे कि इसमें कहते हैं कि नहीं, देखिए ये भी आता है कि नहीं आने की प्रायिकता, नहीं P नहीं, प्रायिकता है P नहीं, यानी कि कोई नहीं आने की प्रायिकता पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, आने की प्रायिकता 1 में से 1 माइनस आने की प्रायिकता को ज्ञात करेंगे, ठीक है नहीं। क्या कर लेंगे हम, 1 में से आने की प्रायिकता घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा नहीं आने की प्रायिकता। अभी देखिए ये तो क्वेश्चन क्या है, कहते कि हरी गेंद नहीं आने की प्रायिकता, क्या कहते, हरी गेंद नहीं आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरी गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो हरी गेंद आने की प्रायिकता क्या थी, 2/7। अभी हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, P G नहीं, यानी कि P हरी नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी, 1 माइनस 2/7। लघुत्तम हमारा आ गया 7, 7 माइनस 2 यानी कि 5/7। तो हरी गेंद नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/7। ये हमारा क्या हो गया, एक और क्वेश्चन हो गया। अभी एक और लास्ट में आपको उदाहरण करा देता हूँ। जो पत्ते वाला जो आता है ना, वो क्वेश्चन बहुत बार आता है। पत्ते में हरे रंग के पत्ते,
सॉरी ब्लैक एंड रेड। देखिए क्वेश्चन हमारा आ जाए कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखेंगे हम ताश की जो कुल पत्ती होती है वो क्या होती है, ताश की कुल पत्ती, कुल पत्ते कह सकते हैं, कुल पत्ते, ताश के कुल पत्ते बराबर क्या होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 13 होते हैं चीड़ी रेड कलर, 13 होते हैं, सॉरी रेड नहीं ब्लैक होता है, ठीक है ना, ब्लैक। पान ये होता है रेड, 13 होते हैं हुकुम के, ये होते हैं ब्लैक, और 13 होते हैं चीड़ी पान हुकुम और ईंट, ये क्या होते हैं, रेड। कहने का मतलब क्या हो गया, 26 पत्ते हैं वो हो गए रेड और 26 ही क्या हो गए, ब्लैक। ठीक है, 13 चीड़ी के, 13 पान के, 13 हुकुम के, 13 ईंट के, 13 26 रेड और 26 ब्लैक। अब इन 13 पत्तों में क्या होता है, इसमें क्या होता है, 1 से लेकर 13 तक पत्ते होते हैं, यानी इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौकी, पचिग्गी, छग्गी, छत्ती, अट्ठी, नैलो, देलो, डेलो, गुल्लो, बेगी और बादशाह। ठीक है, ये 13 पत्ते होते हैं। ठीक है ना, इसमें हमें पूछ ले कि ब्लैक या फिर पूछ ले कि रेड या ब्लैक, ब्लैक आने की प्रायिकता, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, संभावित परिणाम देखिए कितने हैं, 26 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 52 है, तो 26/52 काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। पूछ ले रेड आने की प्रायिकता, तो रेड भी सेम है, देखिए 26/52 यानी कि 1/2। अभी पूछ ले कि चीड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता, पूछ ले पी चीड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता क्या जाएगी, चीड़ी के कुल पत्ते कितने होते हैं, 13/52, कुल संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, काटेंगे तो 13 चौके 52। ठीक है, ये हमारा चीड़ी का पत्ता। इसी प्रकार से हमें कहते हैं कि रेड कलर का इक्का आने की प्रायिकता, तो रेड कलर का इक्का देखेंगे तो देखिए एक तो इसमें रेड कलर का इक्का होता है और एक इसमें भी रेड कलर का इक्का होता है, तो कुल कितने हो गए, 2 इक्के हो गए इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्का, ठीक है, इसे ए से लिखते हैं। ठीक है ना, रेड इक्का बराबर क्या हो जाएगा, 2 बट्टे कुल पत्ते कितने हैं, 52 यानी कि 1/26। ठीक है, अभी कहते कि चीड़ी का इक्का आने की प्रायिकता, चीड़ी का इक्का आने की प्रायिकता मतलब क्या होगा, चीड़ी का इक्का इसमें एक ही होगा, 1/52 पी सी ए, यानी कि चीड़ी का इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/52। ठीक है, ये देखिए आपकी क्या हो गई प्रायिकता। ठीक है, इस प्रकार से इसमें सवाल आते हैं आपके। 4 नंबर की प्रायिकता होती है आपकी और 15 नंबर की होती है आपकी, ये जो बहुलक, मध्य, मांत्यक, मांतिका जो भी है वो 15 की होती है। टोटल 19 नंबर का आपका जो काम है वो इन 2 प्रश्नावलियों से हो जाता है। ठीक है, आप अगर इन प्रश्नावलियों को अच्छे तरीके से याद करोगे या निकालोगे तो आपका क्या है, आप पास हो जाएंगे, आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, आपको क्या करना है, इन्हें अच्छे से निकालना है। ठीक है ना, हर सवाल को निकालो, आप ऐसा ना करो कि रटना पड़े, रटना नहीं आपको क्या करना है, हर सवाल को समझ के इसे तैयार करना है। इससे क्या होगा, आपको सवाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।